चुनाव आधारित दल नहीं है। हम 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर के ऊपर तक की इकाई में काम करता है। ये प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ता को वैचारिक आधार से मजबूत करना, व्यवहारिक राजनीति के बारे में जानकारी देना, बाकी दलों से भिन्न हम राजनीतिक दल हैं इसके बारे में एक एहसास खड़ा करने के लिए प्रशिक्षणों की योजना है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजनीतिक दल है, तो 365 दिन आम लोगों से जुड़े हुए विषयों को उठा करके उनके साथ अपना जुड़ाव रखता है। चाहे बाढ़ का समय हो, तूफान का समय हो, अलग अलग स्थिति में, कोविड के समय में बीजेपी का कार्यकर्ता अपने प्राणों की चिंता छोड़कर लोगों की सेवा में लगातार कई हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। ये अंतर है बाकी दल और भारतीय जनता पार्टी का। सर एक लास्ट सवाल है कि प्रभारी मंत्री है कन्हैया लाल जी हमारे, लेकिन पीएचडी मंत्री भी है, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि जिला नया है, सरकार की पर्याप्त योजनाएं हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रही है, समय समय पर नहरबंदी की खबरें सामने आ रही है। क्या सरकार का पूरा फोकस जनवरी से लेकर मार्च तक ये यहाँ कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन जो पीक टाइम है मार्च अप्रैल मई और जून जो गर्मी का मौसम है, इस टाइम नहरबंदी की योजनाएं सामने आ रही है सर, क्या सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है या सिस्टम का फेलियर है? लंबे समय के बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व बनने के बाद नहर के विषयों को लेकर के लगातार उनके सुदृढ़ीकरण का विषय, उसके अलग अलग फंड देने का विषय, और लगातार इस समय अपन सब जानते हैं कि नहरबंदी हमेशा होती थी, लेकिन सरकार के प्रयास के कारण जरूरत ज़्यादा है, इसलिए नहरबंदी को हमने टालने का काम किया और उसके वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब कांग्रेस के समय ईआरसीपी और यमुना जल, इन दो विषयों को लेकर के 5 साल तक राजनीति होती रही ईआरसीपी को लेकर के, और 50 साल तक कांग्रेस ने कई चुनाव यमुना जल लाने के वादे पर लड़े, लेकिन यमुना जल का योजना तक नहीं मना खड़ी की। इन 2 सालों में आते ही तुरंत ईआरसीपी का समझौता मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्र की सहमति के साथ हुआ, यमुना जल का हरियाणा की सरकार के साथ हुआ, उसका पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से आने वाले समय लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के समय सिंधु जल का पानी रोका था, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार काम कर रही है। अगर ईश्वर ने चाहा तो राजस्थान को उसका लाभ भी मिलेगा। लगातार उन व्यवस्थाओं को बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक संगठन है, हम कार्यकर्ता आधारित दल हैं, और कुछ उद्देश्यों को लेकर के जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके रीति नीति कार्यक्रम, इसको लेकर के जनसंघ से लेकर के आज तक लगातार कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है। उसी निमित्त चाहे वो मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर पर, इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों का, विधायक और सांसदों का, मंत्रियों का, ये सब प्रशिक्षण की एक श्रृंखला है। उसको प्रतिवर्ष कार्यक्रम करता है। उसी के निमित्त आज डिडवाना कोचामन जिले का ये कार्यक्रम, इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। इसमें लगभग 17 सत्र रहेंगे, अलग अलग कुछ वैचारिक विषयों को लेकर के, कुछ व्यवहारिक विषयों को लेकर के। आज भी शुरू होगा और कल दोपहर तक ये सारा सत्र चलने वाला है। गांव पर एक विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस विवाद को लेकर? अब विषय समाप्त हो चुका, इसलिए चल रहा था विषय, कल समाप्त हो गया। लेकिन एक बात को सबको समझना पड़ेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी आस्था के ऊपर विश्वास करती है, धर्म पर विश्वास करती है, धर्म और संतों का सम्मान हमेशा करती है। निश्चित रूप से उन धार्मिक स्थानों का संरक्षण और इसके साथ साथ विकास, दोनों चीज़ जरूरी है। विकास के साथ साथ युवाओं का रोजगार भी जुड़ा है, बाकी सब चीज़ें भी जुड़ी हैं। इसलिए सब मिलकर के अभी राजस्थान सरकार ने संतों का सम्मान करते हुए, उनके विषय को रखते हुए इस विषय को समाधान किया। मोदी जी एक कह रहे हैं कि तेल की बचत करो, सोना ने खरीदे और विदेश की यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे इस बात पर? इसका जवाब तो स्वयं मीडिया ने अपने अपने स्थानों पर दिया है। मोदी जी गए तो अपने केवल भ्रमण के लिए नहीं गए, टूरिस्ट के लिए नहीं गए। जहाँ गए वहाँ जाकर के देश के लिए जितना खर्च किया उससे कई गुना ज़्यादा लेकर के आए। अलग अलग देशों की यात्रा पर हम देखेंगे तो वहाँ से हम जो समझौते करके आए किए हैं मोदी जी ने, उन समझौतों के आधार पर देश को आने वाले समय में बहुत सारे फायदे होने वाले। और प्रधानमंत्री जाता है तो प्रधानमंत्री देश के लिए जाता है, इसलिए ऐसे खर्चे, जिन खर्चों के आधार पर हमें देश का सम्मान बढ़ता हो, देश की सुरक्षा बढ़ती हो, देश के विकास के नाते जरूरी हो, उन सब के लिए सबको जाना भी पड़ेगा, उसको निकालना। भारतीय जनता पार्टी नागौर देहात द्वारा आज पंडित दीनदयाल प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ जो 2 दिवसीय है कुचामन के सल्ला बिल्ला कल्याण मंडप में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी जो भारत का आज विश्व में जो डंका बज रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी
जो जिस सोच के साथ भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाना चाह रहे हैं, वो भावना और वो सोच हर कार्यकर्ता में विकसित हो, यही इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारे प्रदेश से पदाधिकारी लोग पधारे हैं और भाजपा जो एक निरंतर विचारधारा के साथ चलने वाली और कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी है, जो निरंतर काम करने में विश्वास रखती है और विभिन्न विषयों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने जा रही है, जिसमें अभी हमारे 250 के लगभग कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हर प्रकार से कार्यकर्ताओं का कार्य पद्धति, भाजपा का इतिहास और सोशल मीडिया और लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी जो योजनाएं, उनके बारे में विस्तृत हमारे प्रदेश से अलग अलग जो प्रवक्ता है, अलग अलग समय, अलग अलग सत्र में आकर प्रशिक्षण देंगे। और उसका निश्चित तौर पे हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और बड़ा उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पे भाजपा के कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में अलग अलग सत्र में विभिन्न प्रकार के ज्ञान लेके पार्टी विचारधारा के साथ देश की जो विचारधारा, जो राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि की जो भावना है, उस पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये हमारे लिए कुचामन नावा के लिए भी सौभाग्य की बात है कि ऐसा बड़ा प्रशिक्षण महाअभियान कुचामन के इस क्षेत्र में आज होने जा रहा है। तो सभी कार्यकर्ताओं का हर्ष का विषय है। धन्यवाद।